Hello friends, welcome again on Vikyat Competitions SSC CSSL 2020 General Awareness Question और General Knowledge Questions of Previous Years। चलिए हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं उसी क्वेश्चंस की तरफ जहां से हम लोग कल एंड किए थे। मतलब कि हम लोग एक सेट के तहत क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाता है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये हम लोग स्टार्ट किए हैं, दूसरा लेक्चर हो रहा है एसएससी सीएसएसएल 2020 जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर्स का। और इसके तहत हम लोग स्टेट 1 कर रहे हैं। स्टेट 1 में हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे। कल के क्लास हम लोग 18 क्वेश्चन किए थे, आज भी लगभग लगभग 16 17 18 क्वेश्चन होगा कुछ। और हम लोग हर एक संडे को एक टेस्ट करते जा रहे हैं एसएससी 2020 के मॉक टेस्ट की तरह में। और दूसरा मॉक टेस्ट है 22 नवंबर को 1:30 बजे दोपहर में। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से मान सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को हम लोग अच्छे व्यू से देख सकते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना समय वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात। द सरगेसो सी इज सिचुएटेड इन द सरगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर, सबसे पहला आंसर तो आप ही लोग को देना है। इनका आंसर कोई कर सकते हैं क्या? सरगेसो सी कहाँ स्थित है, किस समुद्र में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में सरगेसो सी सिचुएटेड है। सेकेंड क्वेश्चन, द पूना पैक्ट 1932, पूना पैक्ट कब लाया गया था? 1932 में। किसके बाद? साइमन कमीशन जो आया था, उसके बाद पूना पैक्ट आया था। वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, किनके बीच एग्रीमेंट, या पूना समझौता किनके बीच हुआ था? यह हमारे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी, नो बकवास, नो टाइम वेस्ट, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट टू द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। कल का कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोगों ने नहीं किया था अच्छे से। आज के क्वेश्चन जो भी कहूंगा मैं, बस कमेंट करते रहिएगा, इसी तरह अपडेटेड रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ये जो एसएससी सेशन 2020 है, चाहे जो भी आपका एम हो, एनटीपीसी आरआरबी निकलना तय है। एक सीट भी काफी है हमारे लिए, जरूरी नहीं है जो हमें 10,000 सीट में ही एक सीट चाहिए, एक सीट भी हमारे लिए काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, thinner particles responsible for deteriorating the air quality resulting in the damage of vital body organs are referred as PM। ये प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में पीएम नहीं शो कर रहा है, इस किस चीज के बारे में शो कर रहा है? क्या कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या? वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है, उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है? ये पीएम एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका इसका आंसर होगा 2.5। लेकिन किस 2.5 में होगा इसका आंसर? तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है, तो डायरेक्ट याद रखिए। जो वायु की क्वालिटी बिगड़ने के जिम्मेदार कण के कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है, उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो पीएम के की इसका जो फुल फॉर्म है आपको बताना है, तो फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर है 2.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the only athlete to represent India in the 1907 Summer Olympics? निम्नलिखित से कौन सा इकलौता एथलीट है जिसने 1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को का प्रतिनिधित्व किया था? इनका कोई आंसर बता सकते हैं क्या? इनका कोई आंसर बता सकते हैं क्या? चलिए इसका आंसर हम लोग होल्ड पे रखते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं लास्ट इंतजार करूंगा जो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं लास्ट तक इंतजार करूंगा जो इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? इसका आंसर है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर द फ्रेज द ग्रेट थर्स्ट? द ग्रेट थर्स्ट वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया है? इसका आंसर है कलाहारी डेजर्ट। कलाहारी मरुस्थल का जो नाम है द ग्रेट थर्स्ट फ्रेज के ऊपर रखा गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्टरनेटिव नेम्स फॉर द रिवर ब्रह्मपुत्र, निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? इसका आंसर होगा आपको यमुना, सियांग, यारलंग, जैंगबो, मेघना और सांगपो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन में बात करेंगे क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखना है, कोई बकवास नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। डिस्क्रिप्शन आपको सब्जेक्ट वाइज मिल ही जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है। आप अपना क्वेश्चन देखिए जो कहाँ पे हमें ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, नोट्स बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स सिर्फ बनाते रहिए, क्वेश्चन रिपीट होगा, बार बार होगा, आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में भी आएगा, आप जरूर से जरूर क्वेश्चन को करके आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज की संरचना क्या है? मतलब की है तो क्या है इसका आंसर? इसमें दो ही ऑप्शन है क्योंकि मुझे पहला ऑप्शन ही सही लग गया तो मैं सीधे दो ही क्वेश्चन आंसर ऑप्शन दिया हूं। इसका है जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, देन ग्राम सभा, यानी जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ओवर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या? पार्लियामेंट, संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एग्स नॉर्मली रिलीज ड्यूरिंग वन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, एक मासिक धर्मचक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक और एक ही होती है, वन एट अ टाइम। चलिए, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको C6H12O6। Which scientist got a particle name for मेस्ट्रॉन चेंज ऑन मेजोन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मेस्ट्रॉन का नाम मेजोन दिया? इसका आंसर होगा, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, भाभा जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने मेस्ट्रॉन को मेजोन नाम दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सरनेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्वेट रिवर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर है श्रीवास्तव। कमेंट कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है, बिल्कुल भी बकवास नहीं हो रहा है। कहीं अफेयर का भी सेशन हम लोग का डेली आ रहा है, एप्टीट्यूड का भी आ रहा है और बायोलॉजी का भी आ रहा है, और ये रीजनिंग जो हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज इन, आरबीआई का मुख्यालय कहां पे है? इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस डील विद द क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास के ऋण के साथ संबंधित है? कौन सा है? आरबीआई होगा? नहीं। SIDBI होगा? नहीं। MFI होगा? नहीं। नबार्ड होगा, नबार्ड, NABARD। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च, व्हेन वाज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इसका आंसर होगा जनवरी 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रिसीव्ड लाउडनेस ऑफ साउंड, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की कथित प्रबलता का इकाई है? इसका आंसर है सोन। जी हाँ दोस्तों, सोन जो है ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है। व्हाट इज बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या है? ये है हमारा पॉलीमर। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज डैश क्वांटिटी, स्ट्रेस को कैसे क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर या फसर या टेंसर क्वांटिटी में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टेंसर क्वांटिटी। चलिए ये सारा आंसर है अटलांटिक क्वेश्चन, गांधी एंड अम्बेडकर जी 2.5, नॉर्मन पिचर्ड, इसका आंसर आप लोगों को यहाँ मिल गया। कंटेंट एंड डेसिमल मेमोरी, कलाहारी डेजर्ट, पार्लियामेंट 1, C6H12O6, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, श्रीवास्तव, मुंबई, नबार्ड, जनवरी 2016, सोन, पॉलीमर एंड टेंसर। लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस यही चाहते हैं आप लोगों की तरफ से, जो हम लोग भी मोटिवेट होते रहे। और चलिए सारा सेशन आपको समय पे मिल जा रहा है। चलिए आज का सेशन यहीं करते हैं, थोड़ी देर में करंट अफेयर सेशन आएगा, उसे भी देखते रहिए, उसके साथ ही बने रहिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों।